अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ ने अपने कपड़े तो नहीं बेचे, लेकिन कौम अपने कपड़े बेचने पे मजबूर हो चुकी है। जब भी तेल आलमी मंडी के अंदर महंगा होता है तो उसके असरात 2, 3, 4 घंटों के अंदर पहुंच जाते हैं। इतना जल्दी तो शिप नहीं पहुंचता, इतना जल्दी तो शिप लोड नहीं होता ऑयल का, जितना जल्दी ये पाकिस्तान के अंदर तेल को महंगा कर देते हैं। लेकिन जब भी आलमी मंडी के अंदर तेल सस्ता हो जाए, यानी $120 से $130 फी बैरल से नीचे होकर $70 फी बैरल तक पहुंच जाए, तब पाकिस्तान में उसके असरात जो हैं वो 20, 25, 30 दिन के बाद पहुंचते हैं। और हुकूमत मुख्तलिफ कमेटियां बना देती है कि रिलीफ देना है, कितना देना है, वगैरह वगैरह, जस्ट डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है हुकूमत का डिज़ाइन। यानी हुकूमत इस पोजीशन में ही नहीं है, इन हालात के अंदर ये सिस्टम इस पोजीशन के अंदर ही नहीं है कि अवाम को एक टके का भी रिलीफ दे सके। आप इस चीज़ को ऐसे समझें कि एक गिलास है, एक बर्तन है जो ऑलरेडी चीज़ों से फुल है, पानी से या किसी और चीज़ से फुल है, लेकिन अब अगर आप उसके अंदर और चीज़ें डालेंगे तो वो डेफिनेटली नहीं आ पाएंगी ना, क्योंकि उसका डिज़ाइन ही ऐसा है, उसके अंदर और चीज़ें नहीं आ सकती हैं। तो इनका जो बर्तन है उसके अंदर इनकी अल्ले तल्ले हैं, इनकी अयाशियाँ हैं, इनके जो IPPs के मुआहदे हैं, इनके ऑयल डिप्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिप्स हैं, ये सारा कुछ है। इन सब चीज़ों के बाद जो आवाम का रिलीफ है वो उस डिज़ाइन के अंदर, उस बर्तन के अंदर आ ही नहीं सकता, उसके अंदर इतनी गुंजाइश ही नहीं है। तो शहबाज शरीफ के वादे हों या किसी और के वादे हों, वो जस्ट ऐसे खोखले वादे हैं। इस सिस्टम के अंदर कोई फरिश्ता भी आ जाए तो वो डिलीवर नहीं कर पाएगा। वजह क्या है? वजह है गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का डिज़ाइन। ये ऐसा है ही नहीं कि इसमें अवाम को कुछ डिलीवर किया जा सके। उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह ये कि इस गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को चलाने वाले जो हैं वो अवामी राय से आज़ाद हो चुके हैं। यानी हुक्मरानों को यही होता है ना कि उन्होंने 5 साल बाद जाना है, हुकूमत के ख़त्म होने के बाद जाना है अवाम के पास, उनसे राय दही लेनी है, वोट लेने हैं, इलेक्शन कराने हैं, जिसके नतीजे में अवाम ने उनको कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर फिर वोट देना है। तो ये चूँकि फार्म 47 के जाली हुक्मरान हैं तो इनको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। इन्होंने ना कारकर्दगी की बुनियाद पर ये हुकूमत में आए हैं, ना ही ये कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर अवाम के पास जाएंगे। तो ये तो चैप्टर हो गया क्लोज। एक दूसरी वजह होती है जिसको हम कानून कहते हैं, लॉ कहते हैं, जस्टिस कहते हैं। तो ये जो बेनिफिशरी हैं फार्म 47 के, इन्होंने कानून को इस तरह से मोल्ड कर दिया है, तरामीम ला कर, और दूसरी तरीके से इन्होंने कानून के हाथ पैर दांत सब कुछ काट दिए, निकाल दिए। अब कानून इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दे आर अबव द लॉ। इनमें से बहुत से लोग हैं, जैसे कि सदर पाकिस्तान हो गए, फील्ड मार्शल हो गए, दूसरे लोग, जो मुकम्मल तौर पर रिटन कानून से मुस्तस्ना हो चुके हैं। उनके लिए कानून बन गए हैं कि उनसे कानून नहीं पूछ सकता। पहली बात तो ये कि ये इस्लाम के सरासर खिलाफ है। इस्लाम के अंदर इस तरह की किसी चीज़ की कोई गुंजाइश है ही नहीं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जैसा मुल्क, कोई भी ऐसा मुल्क जो खुद को इस्लामी कहता हो और उसमें कुछ लोग जो हों वो अबव द लॉ हों, ये सरासर खिलाफ इस्लाम है। इसका दीन से तो कोई ताल्लुक है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि ये मुआशरती समाजी तौर पर, अखलाकी तौर पर भी इंतहाई घटिया बात है कि कोई शख्स कहे मैं तो अबव द लॉ हूँ, अब मैं चाहूँ किसी को मारूँ, किसी को कत्ल करूँ, मुझे ताहियात ससना है। व्हाट नॉनसेंस इज दैट? इसकी क्या लॉजिक बनती है? तो इन दोनों बुनियादों को अगर हम ज़रा बगौर देखें तो इससे साफ वाज़ेह है कि हुकूमत ने हमारे लिए यानी अवाम के लिए कुछ भी नहीं करना। ना ही इस हुकूमत के पास कोई इख्तियार है अवाम के लिए, कोई मैंडेट है अवाम के लिए काम करने का, नॉट एट ऑल। फिर इनके पास किस चीज़ का मैंडेट है? सवाल ये पैदा होता है ना। तो इनके पास मैंडेट है मेरी और आपकी चमड़ी उतारने का, मेरा और आपका खून निचोड़ने का। वो चाहे बिजली से करें, वो चाहे ये पेट्रोल गैस प्राइसेस बढ़ा के करें, और या चाहे डायरेक्ट हमारे हकूक गसब करके करें, जिस तरह से भी करें, इन्होंने मेरा और आपका खून निचोड़ना है, मेरे और आपकी जेब से ज़बरदस्ती पैसे निकालने हैं, और इन्होंने ख़जाना भर भर के खुद भी लूटना है और उन लोगों को भी देना है जो इनमें शरीक हैं। इस सूरत में जो सबसे बड़ा फेलियर है वो मेरा और आपका यानी अवाम का फेलियर है। अवाम को इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि वो इस हुकूमत के डिज़ाइन को समझें। कभी वो एक लीडर के वादों पर यकीन करते हैं, कभी दूसरे लीडर के वादों पर यकीन कर रहे होते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि सिस्टम के अंदर, डिज़ाइन के अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं जो अवाम के हक में जाए।
تو ان کے جو وعدے ہیں وہ کھوکھلے ہیں، ان کی جو باتیں ہیں وہ کھوکھلی ہیں۔ جب تک پاکستان کے عوام اس سسٹم کے ڈیزائن کو ٹھیک نہیں نہ کریں گے، تب تک پاکستان یا پاکستانی عوام کے لیے کوئی بہتری کی چیز ہونے والی نہیں ہے۔ یہ تو روز روشن کی طرح ایک عیاں بات ہے۔ شکریہ دوستو، آپ نے میری بات سنی، اور اگر آپ کی بھی اس معاملے میں کوئی رائے ہو، ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا کمنٹ باکس کے اندر۔ جزاک اللہ خیر، والسلام۔